हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटीज के थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज भी हम एक्टिविटी 1.5 एंड 1.6 से कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स की। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिससे हमने ये बोला था कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली तेज से तेज रैंडम डायरेक्शन में मूव करते ही रहते हैं। उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटी भी देखी थी। आज हम उसी को एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे बट विद अ न्यू एक्टिविटी, एंड वो है एक्टिविटी 1.5। अब देखो हमने क्या करना है, हम लेंगे कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम डाल देंगे हॉट वाटर में एंड कोल्ड वाटर में। मतलब आप इन दोनों में से एक लो, ठीक है, एक ठंडा पानी लो, एक गर्म पानी लो, एंड इन दोनों में आपने वो डाल देंगे, ठीक है। चाहे कॉपर सल्फेट डाल दो, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, ठीक है। अब इसको लेकिन हिलाना नहीं है, ठीक है, इसको हिलाना नहीं है। लेट अस सी कि क्या होता है थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। व्हाट हैपेंस एट द टाइम पासेस, थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर। तो अभी हमने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है वो इन्हीं सवालों के हमने जवाब देने हैं। तो आपने एक बीकर लिया, इसमें हॉट वाटर डाला, एक बीकर लिया, इसमें कोल्ड वाटर डाला। इसमें आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें भी आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब हम देखेंगे कि क्या हमें दिखाई देता है। हमें मिलेंगे दो तरह के रिजल्ट। सबसे पहला तो हमने ये देखा कि जब हमने कोई भी बीकर, दोनों में से हमने उनको नहीं छेड़ा, ठीक है, तब हमने देखा कि जो पार्टिकल्स है, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट के साथ हुआ था, वही सेम कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है। कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच की जो स्पेसिस हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, वो उसमें घुल जाते हैं। ये चीज हमने ऑब्जर्व की, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो दोनों में अलग अलग है, पर हो यही रहा है। चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, यही रहा है कि कॉपर सल्फेट थोड़ी देर टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, वो जो पानी है उसका कलर ब्लू हो जाता है। वो जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के, वो पानी में पूरा का पूरा क्या हो गए हैं, घुल गए हैं, जैसे इंक हुई, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसका हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, एंड उनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ये है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। फिर हमने क्या किया था, हमने हॉट एंड कोल्ड, हमने ये दो चीजें ली थी, कोल्ड वाटर है ना। तो अभी जो हॉट वाला है उसमें क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर जो है बढ़ाया, क्या हुआ, जो मिक्सिंग है वो फास्ट हो जाती है। आप देखोगे कि कई बार ठंडी और गर्म चीजें तो मिक्स भी नहीं होती, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको ये चीज भी दिखेगी। और अगर आपके पास कोई गर्म पानी है, अगर आप उसमें डाल दोगे, इंक डालो, कॉपर सल्फेट डालो, पोटेशियम परमैंगनेट डालो, वो बहुत जल्दी घुल जाता है। आप यही एक्सपेरिमेंट नमक एंड चीनी के साथ, नमक एंड चीनी के साथ करके देख लेना। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना, उसमें नमक डालते जाना एंड उसको स्टर करते जाना। आप देखोगे एक पॉइंट आएगा जब नमक घुलना ही बंद हो जाएगा, वो घुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी जो एम्प्टी स्पेसेस थी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गई हैं, तो वो नहीं हो पा रहा। फिर क्या करोगे, आप उसको थोड़ा सा गर्म करना स्टार्ट कर दो। जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली बहुत तेज 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 क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो बढ़ जाएगी। उससे बढ़ने से क्या होएगा, जो बीच में ना थोड़ी थोड़ी गैप्स है वो थोड़े से खुल जाएंगे, एंड जो बाकी का सॉल्ट है या या चीनी है वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, गर्म में। तो ये थी हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, तो उसमें जो मिक्सिंग है वो एट अ फास्टर रेट होती है एज कंपेयर टू द कोल्ड वन, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है, कोई भी दो चीजों की, कोई गैस मॉलिक्यूल या कोई दो लिक्विड, ठीक है, कोई भी दो मैटर ऑन इट्स ओन, आपने नहीं मिक्स करना, अपने आप हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन।
ठीक है, मिक्सिंग हो रही है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रही है। ठीक, चलिए अब आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन। तो अभी जो हमने पीछे एक्टिविटी की वही इसका आंसर है। सबसे पहला तो जैसे हमने क्या किया, हीटिंग की, मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, उससे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो मोशन है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया पार्टिकल्स का। वो इतनी तेज क्विकली मूव करने लगे कि डिफ्यूजन फास्ट होगी। ठीक है, तो आपको चीजों को ऐसे लिंक करना है वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पहले हमने एक कर ली, अब ये एक नई करेक्टरिस्टिक है। वो क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, फिर से एक नई एग्जांपल से, एक एक्टिविटी से समझेंगे, और कैसे। चलिए अभी देखते हैं एक्टिविटी 1.6। अब इसको रीड करो, देखो वो क्या कह रहा है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, कोई गेम खेलते हैं, 4 ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, चारों में क्या है, ह्यूमन चेन है। फर्स्ट ग्रुप है वो क्या करता है, एक दूसरे को बहुत टाइटली लॉक करके रखता है, जैसे आप इन डांसर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो एक ग्रुप है जिसने खुद को ऐसे बहुत टाइटली लॉक किया हुआ है। एक सेकेंड ग्रुप है जिन्होंने क्या किया है, सिर्फ हैंड्स जो है वो पकड़े हुए हैं। थर्ड ग्रुप है उन्होंने खुद को सिर्फ टच किया है विद देयर फिंगर टिप्स। ठीक है, एंड फोर्थ ग्रुप है वो सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन ये जो पहले के 3 ग्रुप है उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, विच ग्रुप वॉज इजिएस्ट टू ब्रेक। तो हमें ग्रुप 1, 2 एंड 3 इसमें से बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 जने हैं, यहाँ पर भी 4 जने हैं, एंड हमारे पास एक और ग्रुप है 4 जनों का, ये चारों क्या कर रहे हैं, इनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इनमें से किस ग्रुप को ब्रेक करना सबसे इजी रहेगा। फिर वो बोल रहा है, इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब आप सब क्या हो, उस मैटर के वो पार्टिकल्स हो जिनके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो कह रहा है, इन विच ग्रुप डज पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। यस, आई होप दिस इज क्लियर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन से ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स रहेगी, वैसे तो आप सबको पता ही है पर फिर भी। चलिए देखो, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये तो उन्होंने खुद ही बोला है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो पार्टिकल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर। अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या है, उन्होंने अपनी आर्म्स को बहुत टाइटली लॉक किया हुआ है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड्स को, जहां पर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एंड आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप को तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है सेकेंड ग्रुप, उसमें क्या है, उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड से। ठीक है, मतलब अभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, बट उतनी ज्यादा अच्छी फोर्स नहीं है जितनी की पहले ग्रुप की थी। ठीक है, सो लूजली, तो ये भी इजी टू ब्रेक है बट इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, मॉडरेटली इजी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक, फिर आ जाता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में उन्होंने सिर्फ फिंगर टिप्स पकड़े हैं, मतलब आप ऐसे हाथ मारोगे ना तो भी बॉन्ड जो है उनके वो टूट जाएंगे। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं गैसेस को, मतलब जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है एंड वीकली बॉन्डेड है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, सो दे आर इजीएस्ट टू ब्रेक। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसमें हमारी मैक्सिमम फोर्स लगेगी, वो लगेगी फर्स्ट ग्रुप को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे वो टाइटली पैक्ड है, उनमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लिखना है आपको। इसको हाईलाइट इसीलिए किया है, ये मेन इसका कीवर्ड है। इसमें क्या है, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपको ना देखो, कई बार क्वेश्चन जो जैसे पूछा होता है, आप कीवर्ड्स नहीं लिखते, आपको पता होता है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखोगे बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बट आप देखो कि ये किस करेक्टरिस्टिक के अंडर है। वो बोल रहा है कि पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब आपको पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात करनी ही करनी है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। सो दे हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एंड दे वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन नॉट मूव फ्री, तब जाके आपका आंसर क्लियर होगा, पूरा होगा। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको पता लग गया होगा कि ओके ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, सभी में अलग अलग तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, लिक्विड्स में उससे वीक होती है, एंड गैसेस में वीकेस्ट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को थोड़ा सा और डिग इन करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।